हेलो एवरीवन, अब हम इम्यूनिटी का पार्ट थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हमने फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स और सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स में डिफरेंस को समझा था। अब जो फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसमें आईजीएम की मात्रा अधिक होती है, सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स में आईजीजी की मात्रा ज़्यादा होती है। फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स में लो इंटेंसिटी होती है जबकि उधर इंटेंसिटी हाई होती है। फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स में फर्स्ट एनकाउंटर होता है, सेकंड में सेकंड एनकाउंटर होता है। फर्स्ट लिम्फोसाइट सक्रिय हो जाती हैं और जबकि दूसरी ओर मेमोरी सेल एक्टिव हो जाती हैं। ये एक तरीका है जिसमें आईजीजी और आईजीएम की मात्रा को दिखाया गया है। पहले वाले में आईजीएम ज़्यादा है, दूसरे वाले में आईजीजी ज़्यादा है। नेक्स्ट है कि किस प्रकार दिन बढ़ते जा रहे हैं। फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स और सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स, उनके बीच का अंतर बताया गया है। नाउ एंटीजन। अब हम एंटीजन के बारे में पढ़ते हैं कि एंटीजन क्या होते हैं। इनका जो भार होता है वो 10,000 डाल्टन से अधिक भार होता है। एंटीजन का जो निर्माण होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन से होता है और ये एक प्रकार का फॉरेन पार्टिकल हैं जो मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं या किसी जीव जंतु के शरीर में प्रवेश करते हैं। शरीर एंटीबॉडी का निर्माण कर सके उसके विरुद्ध एंटीजन के एपिटॉप्स एंटीबॉडी के पैराटॉप से क्रिया करते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण कैसे होता है, तो एंटीजन के जो एपिटॉप्स हैं वो एंटीबॉडी के पैराटॉप से क्रिया करते हैं। डायग्राम में दिखाया गया है कि एंटीजन का जो एपिटॉप्स है, जो बाहर की तरफ घुंडी जैसी संरचना निकली हुई है, वो कैसे एंटीबॉडी के हुक में फंस जाती है, उसे पैराटॉप्स को दिखाया। ये एक्चुअली समझाने के पर्पज से हैं डायग्राम। बी लिम्फोसाइट के द्वारा इनके खिलाफ प्लाज्मा सेल व मेमोरी सेल का निर्माण होता है तथा प्लाज्मा सेल इनके विरुद्ध एंटीबॉडी बना सकें। प्लाज्मा सेल व मेमोरी सेल इनका ये दोनों निर्मित हो जाती हैं ताकि इसके अगेंस्ट जो है हमारे शरीर में लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो सके। देखिए ये एंटीजन है, एंटीजन के पूरे शरीर पे किस प्रकार घुंडी नुमा संरचना निकली रहती है, इन्हें हम एपिटॉप्स कह रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो वाई आकार की दिख रही है ये एंटीबॉडी है और एंटीबॉडी पर पैराटॉप्स स्थित हैं। एंटीबॉडी जो है वो इसमें आईजीडी प्रकार की दिखाई गई है। सेल जो होती हैं वो दो प्रकार की बनती हैं जिसे इम्यूनोजेनेसिस कहते हैं। एक है प्लाज्मा सेल, दूसरी है मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल है एंटीबॉडी का निर्माण करने वाली और मेमोरी सेल है जो उससे को उस पूरी प्रक्रिया को याद रखेगी और भविष्य में एंटीबॉडी निर्माण के लिए प्रेरित करेगी। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी कितने प्रकार की होती है, जो अभी हम इतनी देर से आईजीजी आईजीएम आईजीडी पढ़ रहे थे ना, अब हम उनको समझते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का निर्माण किससे होता है, गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन से होता है। इस पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैवी चेन और लाइट के बीच डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। मतलब यहाँ पर दो बड़ी चेनें होती हैं जिन्हें हम हैवी चेन कहते हैं और इसके अलावा भी आपको साइड में लाइट चेन भी दिखाई देगी। ये कैसे जुड़ती हैं हैवी चेन और लाइट चेन, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ती हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग। ये जो हमें वाई आकार की दिख रही है इसमें कॉर्नर्स पे एन और बीच में हमें सी दिखाई दे रहे हैं। पैराटॉप्स इन्हें हम कह रहे हैं। अब ये पैराटॉप्स जैसे होंगे उनके अनुसार ये भिन्न भिन्न होगी। प्रत्येक में समान होती है। जो आपकी सी वाली संरचना है वो प्रत्येक एंटीबॉडी में समान दिखाई देती है। अब ये हैं कुछ प्रकार एंटीबॉडीज़ के। एक है आईजीए, आईजीडी, आईजीजी, आईजीई और आईजीएम। अब जो आईजीए होती है वो अल्फा चेन से बनी हुई होती है। आईजीडी जो होती है वो डेल्टा चेन से बनी होती है। आईजीजी जो होती है वो गामा चेन से बनी हुई होती है। आईजीई जो होती है वो एक्सासाइलिन की बनी हुई होती है। आईजीएम जो होती है वो म्यू चेन की बनी हुई होती है। मैक्सिमम GAMDE ये इस तरीके से होता है कि सबसे ज़्यादा मात्रा आईजीजी की होती है और सबसे कम मात्रा आईजीई की होती है एंटीबॉडीज़ के हमारे शरीर के अंदर। सबसे पहले बात करेंगे आईजीजी यानी इम्यूनोग्लोबिन जी के बारे में। तो आईजी का मतलब क्या है, इम्यूनोग्लोबिन। तो आईजीजी में आपके जो पैराटॉप्स हैं वो ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ जो भाग दिख रहा है उसे हम टर्मिनस कहते हैं। पैराटॉप्स जो है वो ऊपरी की जो संरचना वाई का जो सिरा है वो हमारा पैराटॉप्स कहलाता है। नेक्स्ट है कि ये आकार में सबसे छोटी होती है इसलिए हम इस कह रहे हैं कि ये स्मॉलेस्ट है। दूसरा है कि ये मोनोवेलेंट होती है। ठीक है, नंबर ऑफ पैराटॉप्स इसमें कितने रहते हैं, दो। पैराटॉप्स की संख्या कितनी हो जाती है, दो। क्योंकि अब जैसे जैसे बढ़ोगे ना पैराटॉप्स की संख्या आपको अलग अलग दिखाई देगी। यहाँ पर पैराटॉप्स की संख्या 10 हो चुकी है आईजीएम में, है ना। देखिए ध्यान से गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब यहाँ पे पैराटॉप्स की संख्या कितनी है, यहाँ पैराटॉप्स की संख्या 4 हो गई। तो इसलिए हम कह रहे हैं पैराटॉप्स की संख्या यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर 2 है।
अब क्रॉस द प्लेसेंटा, भाई माता से बच्चे के शरीर में ये प्रवेश कर सकती हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती हैं। प्रेजेंट इन बॉडी फ्लूइड, शरीर के द्रव में ये उपस्थित होती हैं। सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्सिबल के लिए भी ये उत्तरदायी होती हैं। हालांकि आईजीजी जो होती है वो आपने पढ़ा था, आईजीएम और आईजीजी की मात्रा घटती बढ़ती रहती है, लेकिन सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्सिबल के लिए यही उत्तरदायी रहेंगी। ठीक है, संख्या में इनकी मात्रा जो होती है वो सर्वाधिक होती है हमारे शरीर में। तो सबसे छोटी हैं, सबसे ज़्यादा है, मोनोवैलेंट है, पैराटॉप्स 2 हैं इनमें, और माता से शिशु के शरीर में जा सकती हैं और पूरे शरीर के फ्लूइड में उपस्थित होती हैं, सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट है आईजीएम, ये हमारे शरीर में कैसी होती हैं, ये हमारे शरीर में 5 से 10% होती हैं। आकार देखोगे तो आप आकार देख के ही बता सकते हो कि भाई ये तो संख्या में, ये सॉरी संख्या में नहीं, ये तो आकार में बड़ी होंगी, इसलिए लिखा हुआ है ये लार्जेस्ट है। कैसी होती है, पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट क्यों है, क्योंकि भाई इनके 5 भुजाएं दिख रही हैं और हर एक भुजा पर 2 पैराटॉप्स हैं, इसलिए पैराटॉप्स की संख्या 10 है, और इसीलिए ऊपर वाला जो था उसमें पैराटॉप्स की संख्या 2 थी और वो मोनोवेलेंट था। शारीरिक द्रव्य में उपस्थित होती हैं। इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो ब्लड में होती हैं, बी लिम्फोसाइट की सरफेस पर पाई जाती हैं, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए ही जिम्मेदार भी होती हैं। नेक्स्ट है आईजीए। आईजीए जो होती हैं वो बाईवेलेंट होती हैं, यानी द्विसंयोजी होती हैं, बॉडी से बाहर निकलने वाली एंटीबॉडी होती हैं, और पैराटॉप्स की संख्या इनमें 4 रहती है। ठीक है, तो ये देखिए कि कैसी हैं, इनकी संरचना थोड़ी सी डिफरेंट है, तो ये बॉडी से बाहर निकल सकती हैं, है ना। सिक्रेटिव पेप्टाइड्स में होती हैं, प्रेजेंट इन बॉडी स्ट्रक्चर, मदर मिल्क, स्लाइवा एंड टीयर, ये इन जगहों पर उपस्थित होती हैं, माता के दूध में, स्लाइवा में और हमारे आंसू में ये पाई जाती हैं। ठीक है, पेप्टाइड को ये स्रावित करती हैं। फिर आते हैं आईजीडी पे। आईजीडी की मात्रा संख्या में, इम्यूनोग्लोबिन डी की मात्रा संख्या में 1 से 2% होती है, पैराटॉप्स की संख्या 2 है, मोनोवेलेंट है, बी लिम्फोसाइट की सतह पर उपस्थित होती है। बस इसके बारे में छोटी सी जानकारी, और इसी तरीके से आईजीई के बारे में भी, इम्यूनोग्लोबिन ई के बारे में भी छोटी सी जानकारी दे रखी है। ये 1% से कम होती हैं, मोनोवेलेंट होती हैं, और पैराटॉप्स की संख्या 2 होती है इनमें भी। रिस्पॉन्सिबल होती हैं ये एलर्जी के लिए, यानी जब भी एलर्जी होती है तो ये इसके लिए उत्तरदायी होती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।